नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह छत्तीसगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेंदुपत्ता संग्राहकों को चप्पल पहनाएगी सरकार, आदिवासी नंगे पैर न घूमे, इस पर 50 करोड़ खर्च होंगे। सीएम 21 जून को करेंगे योजना लॉन्च। प्रदेश के आदिवासी, खासकर वो जो जंगलों में जाकर तेंदुपत्ता बीनते और तोड़ते हैं, उन्हें सरकार चप्पल पहनाएगी। इसके लिए बाकायदा चरण पादुका योजना की शुरुआत की जा रही है। 21 जून को ये स्कीम छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय लॉन्च करेंगे। चप्पल बांटने वाली इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सीएम 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। सांसद प्रतिनिधि को पहले सम्मान देने पर भड़के कांग्रेस विधायक। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि का पहले स्वागत करने पर कसडोल से कांग्रेस विधायक संदीप साहू भड़क गए और प्रोटोकॉल तोड़ने के विरोध में कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। विधायक का कहना है कि शिक्षा विभाग ने सांसद प्रतिनिधि संतोष वैष्णव का पहले स्वागत किया, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक विधायक का स्वागत पहले होना चाहिए था। टीचर ने माइक से सांसद प्रतिनिधि का जैसे ही नाम अनाउंस किया, तभी विधायक भड़क गए और कार्यक्रम बीच में ही रुकवा दिया। दहेज में 50 लाख कार दी ससुराल वालों ने गर्भपात कराया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता और उनके छोटे भाई रोहित गुप्ता की पत्नी वंदना गुप्ता पिछले 4 दिन यानी 16 जून से अपने ससुराल के बाहर बैठी हैं। अंदर जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन घर के बाहर सास ससुर ताला लगाकर भाग गए हैं। तहसीलदार की पत्नी और उनके छोटे भाई की पत्नी ने वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें वह कह रही हैं कि दहेज में कार और 50 लाख रुपए दिए, फिर भी मारपीट की गई, अबॉर्शन करा दिया गया। अब ससुराल वाले घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। भारतीय रेलवे में 6180 तकनीशियन पदों पर होगी भर्ती। 28 जून से आवेदन शुरू होंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 पदों के लिए 6180 रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जून से शुरू होकर 28 जुलाई तक चलेगी। ग्रेड 1 सिग्नल पद के लिए बीएसएससी या इंजीनियरिंग डिप्लोमा अनिवार्य है, जबकि ग्रेड 3 के लिए 10वीं पास और आईटीआई प्रमाण पत्र आवश्यक है। आयु ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 वर्ष और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष रखी गई है। जेल में बंद लखमा भाटिया से मिले भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कारोबारी विजय भाटिया से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने को जेल से मुलाकात के बाद सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेश ने कहा कि कवासी लखमा और विजय भाटिया दोनों की तबीयत खराब है। कोर्ट के आदेश के बाद भी इलाज नहीं मिलना निंदनीय है। लखमा हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन पुलिस बल की कमी का हवाला देकर उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। सराफा कारोबारी का अश्लील वीडियो बनाया, 2 करोड़ वसूले। दुर्ग जिले में पति पत्नी ने सराफा कारोबारी का अश्लील वीडियो बनाया, फिर वायरल करने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपए वसूल लिए। इसके बाद भी रुपयों की डिमांड बढ़ती गई। परेशान होकर पीड़ित कारोबारी पुलिस के पास पहुंचा। मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। कारोबारी की शिकायत पर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 65 लाख की संपत्ति बरामद की गई है। इसमें 16,45,000 रुपए, 80,50,000 के सोने चांदी के जेवर, 25 लाख रुपए की एफडी, 35 लाख रुपए का बंगला, 2 दोपहिया वाहन, 8 लाख की कार सहित $100 विदेशी रकम और 3 मोबाइल शामिल हैं। रायपुर में पटवारी पति से 7 लाख रुपए वसूली की के केस फंसाने की धमकी देकर 2.5 करोड़ की मांग करने लगा। पीड़ित ने इसकी शिकायत टिकरापारा थाने में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी हसन आबिदी को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी की फोटो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ वायरल हो रही है, जिसके लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि आज के समय में किसी के पास भी फोटो हो सकती है। बहुत सारे बीजेपी नेताओं के साथ भी फोटो होगी तो क्या करेंगे। 5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा बैल। कोंडागांव में जिला अस्पताल के पीछे स्वास्थ्य विभाग की निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत पर एक बैल पहुंच गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने जब इमारत की छत पर टहलते बैल को देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। 5 महीने से अधूरी पड़ी इस इमारत का निर्माण कार्य पूरी तरह बंद है। भवन के चारों ओर न तो कोई घेराबंदी है और न ही चौकीदारी व्यवस्था है। घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस जवानों ने रेस्क्यू कर बैल को सुरक्षित नीचे उतार लिया है।
दहेज में कार के लिए 10 लाख की डिमांड। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक विवाहिता ने अपने पति और सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहित का आरोप है कि शादी के बाद से उसका पति और सास कार के लिए 10 लाख रुपए कैश की मांग कर रहा था। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो पति ने उसे मायके में छोड़ दिया। महिला थाना में शिकायत के बाद अब पुलिस ने आरोपी पति और सास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। सीसीआर जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए चलाएगा स्पेशल ट्रेन। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सीसीआर गोंदिया से खुर्दा के बीच 18 कोच वाली स्पेशल ट्रेन चलाएगा। पैसेंजर्स की सुविधाओं और होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ये स्पेशल ट्रेन 26 जून से 7 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को खुर्दा रोड स्थित जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ के 9 स्टेशनों पर इस स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज होगा। राजनांदगांव में गांजा तस्कर गिरफ्तार। रायपुर से पुणे ले जा रहा था 34.75 किलो गांजा। राजनांदगांव में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रायपुर के तेलीबांधा निवासी मिलन कुमार मोहब्बे के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 3,50,000 रुपए कीमत का 34,750 किलो गांजा जब्त किया है। बसंतपुर थाना पुलिस को 18 जून को मुखबिर से सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि बर्फानी मंदिर के सामने जी रोड बस सर्विस के पास एक व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। कोरबा गैंगरेप मर्डर केस, हाईकोर्ट ने कहा मृत्युदंड देना उचित नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गैंगरेप और 3 हत्या के मामले में 5 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि भले ही यह केस समाज को झकझोरने वाला है, फिर भी तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपियों को मृत्युदंड की कठोर सजा देना उचित नहीं है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं है जिसमें मृत्युदंड की कठोर सजा की पुष्टि की जानी चाहिए। बता दें कि इससे पहले कोरबा जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। पुलिस वाले के घर में घुसा चोर, लाइट बंद की, सीसीटीवी कैमरा घुमाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में चोरी की घटना सामने आई है। रतेसरा गांव में चोर ने पहले घर के सामने जल रही लाइट को बंद किया और सीसीटीवी कैमरे को मोड़ दिया। घटना 18 जून की रात करीब 2:30 की है। मामला चारमा थाना क्षेत्र का है। डोमेंद्र कुमार के घर में हुई इस चोरी के समय परिवार के सभी सदस्य अपने पुराने मकान बारगरी में थे। चोर ने अंधेरे का फायदा उठाकर मकान का ताला तोड़ा और घर में घुस गया। उसने घर में रखे सामान को खंगाला और अलमारी में रखी 11,000 रुपए की नकदी चुरा ली। चोर एक आर्टिफिशियल अंगूठी को भी सोने की समझकर ले गया। बता दें कि डोमेंद्र कुमार पुलिस विभाग में है। रायपुर में एस्कॉर्ट सर्विस के बहाने ठगी। लड़कियों के नाम से युवक को ब्लैकमेल किया। रायपुर में एस्कॉर्ट सेवा के बहाने ठगी की वारदात हुई है। आरोपी ने लड़कियों के नाम से एक युवक को ब्लैकमेल किया, फिर उसे जबरन फंसाकर बदनाम करने का डर दिखाकर 11 ट्रांजैक्शन में 91,000 रुपए वसूल कर लिए। इस मामले में युवक ने पुलिस में शिकायत दी है। यह पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। खमतराई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंकुश सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें बताया कि 11 से 12 जून की दरमियानी रात उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को एस्कॉर्ट सेवा का एजेंट बताया। 25 साल से सक्रिय नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ जिले में नक्सली दंपति ने सरेंडर किया है। माड़ क्षेत्र में सक्रिय डिविजनल कमेटी मेंबर DVCM जीवन उर्फ राम तुलावी और उनकी पत्नी एरिया कमेटी मेंबर ACCM अगासा उर्फ आरती दोनों पिछले 25 सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय थे। जीवन तुलावी मोहल्ला थाना क्षेत्र के परवीडीह गांव का रहने वाला है। वह 12वीं पास है और साल 2000 में पारिवारिक कलह से परेशान होकर नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। टीपागढ़ एलॉस कमांडर दिवाकर कुरचामी के साथ काम करने के बाद उसे माड़ में नक्सलियों के स्कूल में शिक्षक की जिम्मेदारी दी गई। राजनांदगांव में सूने मकान से चोरी का खुलासा। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। हॉस्पिटल कॉलोनी में 17 जून को हुई चोरी में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी से 1,50,000 रुपए नकद और 2,50,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए थे। पुलिस ने मामले की जांच में 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इनके आधार पर 4 पुरुष और 2 महिला आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों में देवव्रत यादव, तिलक साहू, देवानंद देश लहरे और लीलेश यादव शामिल हैं। महेंद्र कर्मा के स्टैच्यू पर शराब की बोतल फोड़ी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के लालबाग मैदान के पास स्थित जीरम शहीद स्मारक शराबियों का अड्डा बन गया है।
यहाँ शराब पीने के बाद शराबियों ने कांग्रेस के शहीद महेंद्र कर्मा के स्टैच्यू पर शराब की बोतलें फोड़ी हैं। साथ ही शहीदों की अन्य प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की जीरम मेमोरियल के स्ट्रक्चर को भी तोड़ा है। दरअसल शराबियों ने जीरम मेमोरियल की तस्वीर ही बदल दी है। जिस जगह पर शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उसके नीचे के हिस्से को तोड़ा गया। उसके नीचे बैठकर हर दिन रात में जाम छलकाते हैं। इसका प्रमाण वहां पड़ी शराब की बोतलें, कांच के टुकड़े समेत अन्य खाने पीने के सामान के रैपर हैं। कोंडागांव पुलिस के जांबाज जवानों को मिला सम्मान। कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 4 जवानों को पदोन्नति प्रदान की गई। रजनू सलाम को प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। श्याम सिंह तेता, रमेश कुमार और प्रशांत झुर्री को आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति मिली। समारोह में सभी पदोन्नत जवानों को स्टार, बैज और रिबन से सम्मानित किया गया। रात में चोरी छिपे और दिन में खुलेआम रेत की तस्करी। कोरबा जिले में रेत के अवैध परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। टास्क फोर्स की टीम ने रेत से भरे 14 वाहनों को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक तस्कर रात में चोरी छिपे और दिन में भी खुलेआम रेत की तस्करी कर रहे थे। सीतामढ़ी, बरमपुर, बरबसपुर, दर्री, सरवंगला नगर और जटराज में लंबे समय से रेत की तस्करी हो रही है। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की नदी नालों से भी अवैध रेत निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कई तस्कर नेताओं के करीबी हैं और कुछ खुद को समाज सेवी बताते हैं। झारखंड शराब घोटाला, रायपुर के कारोबारी सिंघानिया अरेस्ट। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की टीम ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थ सिंघानिया सुमित फैसिलिटीज मैन पावर सप्लाई कंपनी के मालिक हैं। इससे पहले झारखंड एसीबी ने सिंघानिया को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट लिया। पिछले दिनों झारखंड एसीबी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इससे पहले झारखंड के पूर्व आईएएस अमित प्रकाश और आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में 450 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, जिसकी साजिश रायपुर में रची गई थी। रायपुर बिलासपुर बने कोविड हॉटस्पॉट। 10 में से 75% मरीज इन्हीं 2 जिलों से छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में कोविड के 22 नए मरीज मिले हैं। इनमें बुधवार को 8 और मंगलवार को 14 नए मरीज मिले हैं। बुधवार को दुर्ग, बिलासपुर और में 2-2 मरीज मिले हैं। वहीं दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में 1-1 मरीज मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 14 और नए मरीज मिले थे। इनमें रायपुर के 6, दुर्ग के 3, सरगुजा के 3 और बिलासपुर के 2 मरीज हैं। कोविड अब तक प्रदेश के 10 जिलों में फैल चुका है। कुल 139 मरीज अब तक मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 67 मरीज रायपुर से मिले हैं। वहीं 36 मरीज बिलासपुर से मिले हैं। बाकी 36 मरीज अन्य 8 जिलों से मिले हैं। यानी कोविड के 74% केस इन्हीं 2 जिलों से हैं। क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर को मारा एक थप्पड़। कोरबा जिले में बच्चे का गलत इलाज का आरोप लगाते हुए पिता ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना 16 जून की है। कोसाबाड़ी में डॉक्टर सुबोध थवाईत अपने चैम्बर में बैठे थे। तभी पिता ने पहले गेट बंद करवाया, फिर मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई और एक थप्पड़ जड़ दिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। डॉक्टर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक पिता का आरोप है डॉक्टर सुबोध ने उनके 5 साल के बेटे को टीका लगाया था, जिसके बाद बच्चे के जांघ में इन्फेक्शन हो गया था। तब डॉक्टर ने सर्जरी कराना पड़ेगा बोलकर परिजनों को डरा दिया था। 3.5 लाख रुपए का गांजा जब्त, तस्कर गिरफ्तार। बसंतपुर पुलिस की टीम ने रायपुर के गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3.5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है, जिसकी मात्रा 35 किलो के करीब है। आरोपी गांजा लेकर रायपुर से पुणे जाने निकला था, जिसे जी रोड में बर्फानी मंदिर के पास गिरफ्तार किया गया है। बसंतपुर पुलिस ने बताया कि उन्हें बर्फानी धाम मंदिर के पास गांजा के साथ एक युवक के मौजूद होने की जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर आरोपी मिलन कुमार महोबे को हिरासत में लिया गया। आरोपी के पास सूटकेस और एक प्लास्टिक का बोर मौजूद था। 17 साल साथ रहे 3 बच्चे हुए महिला ने कराया रेप केस। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रेप के एक मामले में कहा है कि पीड़िता बालिग है और लंबे समय तक युवक को पति मानकर शारीरिक संबंध बनाई है, तो फिर इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इससे यह स्पष्ट है कि वह अपनी इच्छा से साथ रह रही थी। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने रायगढ़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने के आदेश को निरस्त कर दिया है।
नौकरी सुरक्षित रखने फील्ड मैनेजर ने मांगा 1 लाख। बुधवार को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड CSMSC के जिला प्रबंधक को आवेदन सौंपकर सेल्समैन रोहित सिन्हा ने फील्ड मैनेजर पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। आवेदन के माध्यम से जिला प्रबंधक को शराब दुकान गुरूर के सेल्समैन ने जानकारी दी है कि 17 जून को शाम 5 बजे कंपनी के फील्ड मैनेजर भूपेंद्र देशमुख गुरूर दुकान पहुंचा। मुझे दुकान के पीछे बुलाकर कहा कि मैंने आपकी नौकरी बचा लिया है, आगे भी आपको नौकरी करना है तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं दिया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बिलासपुर के पेट्रेशियन होटल में पुलिस की दबिश। बिलासपुर रायपुर रोड स्थित होटल पेट्रेशियन होटल में बुधवार की रात पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान कोलकाता की 2 लड़कियां मिलीं। वहीं 4 युवक शराब और हुक्का पीते पकड़े गए। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है। वहीं होटल प्रबंधन पर कोटापा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। CSP निमितेश सिंह ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि होटल पेट्रेशियन में बाहरी और संदिग्ध युवकों के साथ युवतियां आई हैं, जिस पर होटल में छापेमारी की गई। यहां होटल के मैनेजर से पूछताछ की गई, जिसके बाद रजिस्टर की जांच की। हालांकि रजिस्टर में एंट्री विधिवत पाई गई। स्कूली बच्चों को मिलेगा सुरक्षित मध्याह्न भोजन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में शासकीय स्कूलों के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फोस्टेक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के 203 रसोइयों को खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण में कोंडागांव, फरसगांव, माकड़ी, केशकाल और बड़े राजपुर विकास खंडों के रसोइये शामिल हुए। FSSAI के अधिकृत ट्रेनरों ने रसोइयों को खाद्य अनुज्ञप्ति और पंजीयन की जानकारी दी। साथ ही खाद्य सामग्रियों की स्वच्छता और जल की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। रायपुर के नेशनल हाईवे में तैनात ट्रैफिक पुलिस की बैठक। रायपुर के नेशनल हाईवे पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों ने 2025 के 5 महीनों में 45 लोगों की जान बचाई है। पुलिसकर्मियों ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया ताकि उन्हें समय पर इलाज मिल सके। ट्रैफिक विभाग के अफसरों ने जवानों को बैठक लेकर मोटिवेट किया है। ट्रैफिक ESP और DSP ने हाईवे पेट्रोलिंग वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों की बैठक ली है, जिसमें उन्हें ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और सड़क पर घायल लोगों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। धमतरी में निगम ने अपनी जमीन पर चलाया बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नगर निगम ने सिहावा चौक के डागा धर्मशाला को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह जमीन निगम ने 90 वर्ष पहले एक ट्रस्ट को लीज पर दी थी। लीज की अवधि समाप्त हो चुकी थी। ट्रस्ट ने मालिकाना हक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने निगम आयुक्त को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार दिया। PWD ने भवन को जर्जर घोषित कर डिसमेंटल करने का आदेश दिया था। निगम ने ट्रस्ट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। राजनांदगांव में पौधरोपण अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कलेक्टोरेट में इस संबंध में बैठक आयोजित की। बैठक में महापौर मधुसूदन यादव और जिला पंचायत CEO सुरुचि सिंह भी मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत 20 जून से होगी। यह अभियान 10 जुलाई तक चलेगा। शासकीय कार्यालयों से शुरू होने वाला यह अभियान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसमें स्कूल, सामाजिक संस्थाएं और उद्योग भी शामिल होंगे। मोहड़ के ग्रामीणों से भाजपा जिला अध्यक्ष ने मुलाकात की। राजनांदगांव में मोहड़ गोलीकांड मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने मोहड़ के ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार पार्षद संजय रजक भाजपा से नहीं जुड़ा है, वह CPI का 2 बार का पार्षद है। राजपूत ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विष्णुदेव साय सरकार जनहित में काम कर रही है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं TI और खनिज अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। एक आरोपी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। सिंहदेव बोले, फॉरेन एक्सचेंज बचाने इंपोर्ट नहीं किया खाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए कम खाद का इंपोर्ट कर रही है। इस कारण प्रदेश में किसानों को खाद जरूरत के मुताबिक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरगुजा संभाग में किसानों की मांग का मात्र 16% खाद ही उपलब्ध हो सका है। किसानों को खाद ही नहीं मिलेगा तो खेती कैसे करेंगे? पूर्व
डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों और आम लोगों को यह जानना जरूरी है कि खेती के लिए सबसे जरूरी खाद डीएपी यूरिया का आयात होता है। केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड $800 बिलियन से अधिक का फॉरेन एक्सचेंज है, फिर सरकार किसानों को डीएपी नहीं खरीदकर क्यों वंचित कर रही है। रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर कोंडागांव में कार्यक्रम। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक युवतियों को रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम और बलिदान की कहानी सुनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्पमाला अर्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। वातावरण रानी लक्ष्मीबाई अमर रहें और भारत माता की जय के नारों से गूंजायमान हो उठा। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी शासन के सामने कभी समर्पण नहीं किया। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कोंडागांव के अस्पताल में विशेष सेवा कार्यक्रम। कोंडागांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस पर जिला अस्पताल में विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों को फल वितरित किए और उनका हालचाल जाना। कार्यकर्ताओं ने मरीजों की समस्याओं को समझा, साथ ही अस्पताल प्रबंधन से संपर्क कर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। मोहन मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और जननायक हैं। उन्होंने बताया कि कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने सेवा और मानवता के भाव से यह कार्यक्रम आयोजित किया है। उनका उद्देश्य मरीजों की मदद करना और उनकी परेशानियों को दूर करना है। बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन। छत्तीसगढ़ में खनिज माफियाओं के खिलाफ सोमवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इसके बाद भी अवैध उत्खनन पर लगाम नहीं लग रहा है। बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अवैध खुदाई कर मिट्टी निकालने का वीडियो सामने आया है, जिसमें सरपंच खुद जेसीबी और हाईवा से मिट्टी निकालकर बेच रहा है, जिस पर प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वैसे तो प्रदेश में मानसून शुरू होने के साथ ही 15 जून से रेत, मिट्टी और मुरुम जैसे खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।